अभी हम तिरोडा तहसील विभाग के 2 किलोमीटर का जो चुनाव अभी चल रहे हैं, चुनाव का इस रण में उतरे हुए हैं। तो उनकी जो अभी प्रचार चालू है, तो किस प्रतिद्वंदी का किस प्रकार से जनता को अच्छा कार्यकाल लगा है और किस उम्मीदवार को वो इस तिरोडा गोरेगांव क्षेत्र के विधानसभा में चुनकर लाना चाहेंगे, इस बारे में हम जनता से पूछेंगे और उनकी राय जानेंगे कि जनता क्या चाहती है, इस बार बदलाव चाहती है या फिर वही चेहरा, इस बारे में भी पूछेंगे, या अपक्ष उम्मीदवार को चाहेगी, इस बारे में जनता से अभी राय लेंगे और पूछेंगे कि किस प्रकार से जनता चाहती है प्रति जो उम्मीदवार है उसको अपना वोट दोगे या किसका कार्यकाल आपको अच्छा लगा, इस बारे में बताओगे कुछ। क्यों किस लिए आप रविकांत बोपचे का नाम लिया, क्या वजह है इसकी? अच्छा नहीं था। तो क्या काम किया या कुछ विजय रांगनाले, या वही विजय रांगनाले क्यों आपको पसंद नहीं? वो हमारी मर्जी है। नहीं, पर ऐसा विजय जो आपने बोले रविकांत गुड्डू बोपचे ना, तो क्यों ऐसा आपको अच्छा लगा? क्या किस काम, उनके कौन से काम आपको पसंद आए? उसके कार्यकाल अच्छे हैं। कार्यकाल अच्छे, क्या ऐसा कुछ बताओगे स्पष्ट जनता को? सिर्फ गुड्डू बोपचे या कुछ अपेक्षा, कुछ 21 उम्मीदवार है उसमें से कुछ कोई नहीं? तो चलो इनसे जानेंगे और इनसे भी जानेंगे। सर, आपको किस तरीके से अभी तिरोडा गोरेगांव क्षेत्र में अभी जो नामांकन अर्जित हुई है, 21 उम्मीदवार है और उनके 21 उम्मीदवार में से ऐसा किसका कार्यकाल जो काम कर रहे हैं उसकी काम की शैली अच्छी पसंद आ रही है आपको? सर विजय रांगनाले अभी तो आज के इसमें अच्छा है काम धाम उनका। और अपक्ष नेता कुछ? फिर गुड्डू बोपचे। बस, तो दोनों तो अपोजिशन है, तो उस बारे में आप वोट का तुम्हारा तो कोई सर देखते हैं अभी अब दो में से सोचे नहीं हो और कोई अपक्ष उम्मीदवार ऐसा कुछ जो जनता के लिए लड़ता हो, ऐसा कुछ? सर वो दूसरे में तो फिर जो जनता के हित की बात करता हो, ऐसा कुछ? सर दूसरे में तो फिर उम्मीद ही नहीं है ना सर जीतने की। तो अभी आपने देखा होंगे कुछ दिनों पहले तिरोडा क्षेत्र में आंदोलन कोई कर रहे थे, जो नीतीश खोबरागड़े। हाँ, उनका अच्छा लगा मेरे को, खोबरागड़े जी का। वो किसान के लिए और मजदूरों के लिए मांगे रखते हैं और शासन के प्रशासन के आगे ये उनकी किसानों के लिए बोनस के और लिए अभी शिक्षा और रोजगार के लिए भी लड़ रहे हैं। और हाँ, अच्छा है उनका काम धाम अभी तो। उनको क्यों नहीं आपने, और वो जो कि गुड्डू बोपचे और मिले नहीं आज तक है चीज। तो अभी इतना विधानसभा में वो भी आंदोलन कर रहे हैं, तो इस वजह से कोई भी नेता आपसे, कोई दूसरे नेता मिले आपको? नहीं, अभी आज तक के उनको कैसे बोल दिया? सर वो खोबरागड़े जी मिले नहीं ना, इसलिए। काम लेकिन तो दिख रहा है ना उनका, काम दिख रहा है, वो अपना पोस्टर वगैरह लगाए थे जनता के लिए, गरीबों के लिए लड़ते रहता है, ऐसा आपको प्रतीत होता होगा। हाँ, तो उस बारे में कुछ, उनकी रैली भी जनता भी बहुत थी उनके साथ तहसील ऑफिस में जब नामांकन करने आए थे। सुनने मिला था कि तहसील ऑफिस में मोर्चा आया करके उनका अच्छा कार्यकाल है करके। वो शायद मेंबर और सरपंच थे शायद वो गांव के। 10 साल सरपंच रह चुके हैं। 10 साल। अभी आप देखोगे कि हम कवलेवाड़ा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जो तहसील तिरोडा से 2 किलोमीटर है। यहाँ की जनता से पूछेंगे क्या जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, गर्मा गर्मी चल रही है, उस बारे में जनता से राय जानती है क्या? आप किस प्रतिद्वंदी को इस जो विजय का तिलक लगाओगे, इस बारे में सर बताइए। आप क्या, आप किस उम्मीदवार को चुनकर लाओगे या किसका कार्यकाल आपको अच्छा लगा, इस विषय में कुछ बताइए। हाँ, यहाँ अभी जो विधानसभा में उम्मीदवारी है, इसमें जो रनिंग आमदार है विजय भाऊ रांगनाले, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा है और उन्हें क्षेत्र में विकास भी किया है। इसीलिए हमारा मत विजय भाऊ रांगनाले इनको ही रहेगा। तो ये शिक्षा और रोजगार के बारे में और आरोग्य के बारे में उन्होंने कौन सा काम किया है, इस बारे में बताइए। आरोग्य में भी काम है ना। कौन सा काम है वो? आरोग्य में जो आरोग्य के जो केंद्र है उनको प्रगत किए और जो लोगों को सेवा है वो भी सेवा उपलब्ध हुई। जैसे कि आरोग्य, जैसा अभी अपने पास उपकेंद्र जो तहसील तिरोडा में है, हाँ, जो शासकीय है, उसके में जो पहले से ही वैसा ही है, उसके में कुछ सोनोग्राफी मशीन ऐसे कुछ विकल्प नया कुछ डेवलप ऐसा कुछ किए या क्षेत्र में कुछ उन्नति जिस क्षेत्र में? हाँ, तो उस बारे में बता रहा हूँ ना, बेरोजगारी कैसी कम हुई। हाँ, आज सिंचन की व्यवस्था होने से। हाँ, सिंचन प्रकल्प कहाँ? अरे धारवाड़ा का जो टप्पा 1, 2, 3 का काम था, हाँ, हो चुका है ना। बोदल कसरा, चोरखंबारा, खड़बंदा जलाशय में पानी गिराने का काम किया हुआ है। यानी बेरोजगारी तो कम हुई, रोजगार मिला ना। और जैसा रोजगार उस शेतकरी को कुछ मायने में रोजगार मिला, और उद्योग धंधे रोजगार जो कंपनी डेवलप करना था, या उस तरीके से काम जो अदानी जैसी कंपनी है उसके में बाहर के जो वर्कर्स आके बिहार, यूपी, उड़ीसा जैसे क्षेत्र से जो काम के लिए आते हैं, और हमारे जो क्षेत्र की जनता बाहर जैसे पुणे, मुंबई, दिल्ली जैसे क्षेत्र में काम करने जाती है, उस बारे में क्या कहना चाहोगे?
स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिला है, नहीं मिला ऐसा नहीं है कंपनी के अंदर। यहाँ किस तरह का काम मिला है सर आपको लगता है कि उनको अच्छा काम डेवलप में काम कुछ है ना, अच्छे पोस्ट पे भी है। यहाँ से कुछ लोग इंजीनियर है अदानी के अंदर, इलेक्ट्रिशियन में भी है, लेबर वर्कर भी है। जो मायने में जो रोजगार देना था क्षेत्र के पहला मूल निवासी क्षेत्र को रोजगार मिलना था। हमारे हम देखते हैं तो कई बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनको रोजगार अभी भी नहीं है। बेरोजगार तो हमेशा रहने वाले हो, क्योंकि उनको आदत ही ऐसी हो गई है कि हमको रोजगार करना नहीं है। वो तो बहुत वो ये हमको पता है, यहाँ पांडेले के ऊपर लोग बैठेंगे लेकिन काम करने तैयार नहीं है। रोजगार कैसा बोले कि बेरोजगार है, हमारा क्षेत्र तो कौशल जिला क्षेत्र जो है इसमें बेरोजगारी नहीं है। इतना काम है कि करने वाला हो, बहुत सारा काम है। ऐसा आपको लगता है? और जो शिक्षा के माध्यम में जो टीचर्स ने ये कॉलेज ये स्कूलों में उस बारे में स्कूलों में टीचरों की जो भर्ती है कैसा है, बच्चे कम हो रहे हैं तो भर्तियां कहाँ से होगी? बच्चे क्यों कम हो रहे हैं, उसका कारण क्या है साहब? प्राइवेट सेक्टर तो सरकारी सेक्टर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो क्या बोलते हैं, देखो उसमें प्रतिनिधि दोषी है, हम भी दोषी है। हम लोगों की कुछ ये फॉर्मेलिटी बनती है कि हमने अपने गांव के स्कूलों पे ध्यान देना चाहिए, वो चीज हम नहीं कर रहे ना। हम लोग भी बच्चे प्राइवेट में भेज रहे हैं। तो प्राइवेट में भेजने का कारण भी तो होगा, क्यों प्राइवेट भेज रहा है? और क्योंकि प्राइवेट में भेजने का कारण क्या है आपको बता रहा हूँ। हमारे को ऐसी मानसिकता बन चुकी है हमारी, प्राइवेट के अंदर सब कुछ मिलता है, गवर्नमेंट में कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता ऐसा? ये मानसिकता मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट में सब कुछ मिलता है, लेकिन हमारी मानसिकता शिक्षा का स्तर सरकारी में अच्छा है, आपको ऐसा लगता है? ऐसा आपको प्रतीत होता है? कभी आप गए हो कभी बच्चों को देखने या पढ़ते हुए? देखने गया हो तो इसको आपको ऐसा लगता है कि सरकारी में अच्छा शिक्षा मिलता है? बता रहा हूँ आपको, मैं खुद के बताऊंगा, मैं दूसरे की बात नहीं करता। एक बच्चा मैंने प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा है और एक बच्चा गवर्नमेंट में पढ़ा है। अच्छा, मेरे को दोनों में कोई तफावत नहीं दिखी। मैं उसी सैंपल के तौर पे दोनों बच्चे अपने अलग अलग तरीके से पढ़ाए। अच्छा, आपने एक को प्राइवेट पढ़ाया है और एक को अभी सरकारी, मतलब आपके बच्चे एक को प्राइवेट पढ़वाया और एक को सरकारी पढ़ाया? दोनों इक्वल है। अच्छा, तो फिर बताओ एजुकेशन कैसे बोलो कि गवर्नमेंट में कम है और प्राइवेट में ज्यादा है? तो और रोजगार जैसा शिक्षा में तुमको ऐसा लगा क्या शिक्षा में प्रावधान बराबर है और पढ़ाते भी मास्टर बराबर है ऐसा आपको, या शिक्षा का स्तर सरकारी में बहुत बेस्ट है ऐसा आपको प्रतीत हुआ? तो ऐसा नहीं लगता कि जो मास्टर की कमतरता है जो स्कूलों में? उसमें उसका रीजन ये है ना, बच्चे कम है, टीचर कम रहेंगे। बच्चे अगर है तो टीचर की कोई कमी नहीं है। तो सर के मुताबिक ऐसा कहना है कि स्कूल में सरकारी स्कूल में भी अच्छा पढ़ाया जाता है कि और किस तरीके से सर ने बताया है, तो आप जानते हो, आपको भी पता है क्या तिरोडा क्षेत्र की हालत किस तरीके से, सर की बात सही है या गलत है, आपको ही अच्छे से पता है जो सर बोल रहे हैं, या सर पार्टी से जुड़े हो गए इस बारे में, सर पार्टी की तरफदारी कर रहे हो या नहीं? पार्टी की तरफदारी नहीं, विजय रांगडाले के काम है। काम बताओ अभी जो काम ये जैसे कि रोड रास्ते नाली वो भी है ना, आपको बता रहा हूँ तिरोडा तालुका के अंदर मिले थे तो इन्होंने बोले क्या 10 साल के अंदर जो एक ही साल में अभी रोड के काम चालू है, 9 साल उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। और यहाँ की जनता से भी पूछे तो उन्होंने ऐसा बोले नहीं क्या विजय रांगडाले जी ने अच्छे से काम किए, विकसित काम किए, रोजगार के ऊपर काम किए, आरोग्य के ऊपर काम किए या शिक्षा के ऊपर कुछ काम किए, ऐसा जनता ने कुछ बोले नहीं? मैं उसका क्वेश्चन, क्योंकि इतिहास पता होना चाहिए। यहाँ 15 साल पहले यानी 10 साल पहले आपको बता रहा हूँ ना। आपका कहना है कि इतनी जनता को इतिहास पता नहीं है, आपको ही पता है? ऐसा तो नहीं है? नहीं, सभी को पता है। तो इन्होंने तो अभी इतने हमने इनसे इस बारे में चर्चा की तो इन्होंने ये जो हम जिस रोड पे खड़े हैं, सुनो, ये जिस रोड पे खड़े हैं इसको पहले टर्नओवर में एक बार बनाए उन्होंने, अब ये दूसरे टर्नओवर भी बनाए। कितने साल में बनवाया? 5 साल में 2 बार बन गया। अब रोड टूटता है उसके लिए वो कैसा जवाबदार, अंदर तो जवाबदार नहीं है, उसका काम है किसी लाके देना। अभी हम कई साल से इस रोड से हम भी आवागमन करते हैं तो हमको पता है कि इसके आगे भी रोड की जर्जर हालत हो चुकी थी और कई साल उसी तरीके से रोड रहा है। 2 साल नहीं रहा, अभी 6 महीने हम तो सारे लोग है ना, इस बारे में हम जनता से भी जानेंगे और क्योंकि इस बारे में भी पूछेंगे, क्योंकि आप हमको लगता है कि पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। पार्टी की तरफदारी ली है। वो तो ये है कि उनने 2 बार आमदार दोनों रेजिम में दौला से तिरोडा नदी घाट तक रोड बनाने का काम किया है। जो तिरोडा के उपकेंद्र है तिरोडा में, तो सोनोग्राफी जैसे मशीन या एक्सरे जैसे मशीन अच्छे से व्यवस्थित चालू है? जनता जो सोनोग्राफी जो माता बहने को जब डिलीवरी पीरियड में सोनोग्राफी निकलना पड़ता है 3 वो प्राइवेट में जा रही है, तो उस बारे में कुछ कहोगे? मैं भी आपको बताया कि गवर्नमेंट, हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है कि गवर्नमेंट में इलाज नहीं होता। तो आपका कहना है तो गवर्नमेंट में अच्छे से इलाज होता है, आपका ऐसा बोलना है? मैं उसका प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना। सोनोग्राफी मशीन है अपने तिरोडा क्षेत्र में है या नहीं ये बताओ? नहीं, मेरे को मैं कंफ्यूजन हूँ, मैं अभी दवा चालू है चालू है तो फिर इतनी जो महिलाएं है तो बाहर एक्सरे क्यों करना चाहते हो, ये सोनोग्राफी क्यों करने जाते हो? तो कोई के पास इतना पैसा ज्यादा है जो बाहर जाएंगे ऐसा आपको लगता है? पैसा बहुत ज्यादा है, अभी पैसा ज्यादा, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा है, वही वेस्ट कर रहे हैं, समझे? तो इनका अंकल का कहना कुछ इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे शिक्षा और रोजगार के बारे में कुछ? शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा ना। हाँ, तो बताइए शिक्षा का लेवल किस तरीके से? अच्छा है। अच्छा है
और आपके गांव में कौन से क्लास तक के स्कूल है अभी? हमारे गांव में है आंगनवाड़ी से लेके तो 7वीं तक है जिला परिषद स्कूल। कितने टीचर्स अवेलेबल है? पूरे टीचर्स है यहाँ पे, जितने टीचरों की जरूरत है, क्लासेस बराबर चल रही है। उसके बाद में जो पहली से लेके तो 7वीं तक पूरे टीचर स्टाफ अपने कवलेवाड़ा जिला अपना पूर्व माध्यमिक शाला इसके में पूरे टीचर है। और शिक्षा का स्रोत अभी कैसा है, कंपटीशन का युग है। कंपटीशन के युग में क्या होता है मालूम है क्या, कि हर पालक को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाके पढ़े। तो मेंटेलिटी लोगों की ऐसी होगी कि मेरा बच्चा गोंदिया में पढ़ता है, तिरोड़े में पढ़ेगा, ये लोगों की मेंटेलिटी होगी। तो भी अपने गांव की जिला परिषद स्कूल में पूरे टीचर स्टाफ और इन्हें जितने बच्चे चाहिए अपने को उतने बच्चे अपने जिला परिषद स्कूल में हैं। और हमारे गांव की स्कूल बहुत अच्छी है। और पूरे हमारे जो पहली से लेके तो 7वीं तक जो जितने भी टीचर है पूरे ग्रेजुएट टीचर हमारे एक पूर्व माध्यमिक स्कूल में है। और एक अच्छी पढ़ाई हमारे पूर्व माध्यमिक स्कूल में हो रही है। आप अभी क्षेत्र में भी घूमते होंगे, तो उस जो काम क्षेत्र में जो रोजगार हो या शिक्षा हो या आरोग्य हो, कि उस बारे में कुछ बोलोगे? आप क्षेत्र में घूमते होंगे तो उस बारे में क्या आपको लगता है, क्या क्षेत्र रोजगार बराबर मिल रहा है लोगों को, शिक्षा अच्छे से मिल रही है, या आरोग्य में जो सरकारी दवाखाने जो हो और विभाग में जो काम लोगों के जल्द से जल्द होते हैं, ऐसा लग रहा है कि आम जनता प्रताड़ित नहीं उस चीज से? देखो एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, आरोग्य सेवा में जो ग्रामीण रुग्णालय तिरोड़ा है उसके में जो मेंटालिटी लोगों की है वो वहाँ जाते हैं, इलाज करते हैं, उनका इलाज वहाँ पे होता है। और ज्यादा अगर सीरियस पेशेंट है तो उसको वो गोंदिया रेफर कर देते हैं। और जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनका इलाज यहाँ पे तिरोड़ा रुग्णालय में नहीं हुआ तो डायरेक्ट गोंदिया भेजते हैं। वहाँ पे सोनोग्राफी होती है गोंदिया में, और डिलीवरी गोंदिया में होती है, यहाँ नहीं होती तो वो वहाँ रेफर करते हैं गोंदिया में जाके। और रोजगार के बारे में? रोजगार के बारे में, रोजगार तो पूरे लोगों को मिल ही रहा है। हाँ, कोई एक लड़का भी खाली नहीं है अभी। जो अभी अदानी जैसी कंपनियां हैं, अदानी में जो है जिसका जैसा शिक्षण है, क्वालिफिकेशन, उसके हिसाब से अदानी में काम मिलेगा। आप बोलोगे का अंगूठा छाप को वहाँ काम मिलेगा क्या? तो अंगूठा छाप जो जनता है वो इधर सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसकी जैसी क्षमता उसके हिसाब से उसको नौकरी मिलेंगी। जो पहली वाला है पहली के हिसाब से दूसरी वाला है, दूसरी के हिसाब से 10वीं वाला है 10वीं के हिसाब से नौकरी मिलेंगी उसको। एजुकेशन अच्छे रहने के बावजूद उनको अच्छी शिक्षा, आपने अभी सर ने भी बोले क्या एजुकेशन अच्छा है, आपने भी बोले क्या एजुकेशन लेवल अच्छा ही है अपना गोरेगांव तिरोड़ा क्षेत्र का, तो फिर इस तरीके से नौबत की बारी क्या उनको निचले स्तर का उनको काम मिल रहा है अदानी में, ऐसा कुछ उद्योग ऐसा लग रहा है? बताया ना आपको, जो एजुकेटेड लोग हैं तो उसके हिसाब से उसको अदानी में काम मिलेगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अदानी में सुनो ना, अदानी में जो इंजीनियर लोग हैं, इंजीनियर के हिसाब से काम मिलेगा। कितना परसेंट लोग इंजीनियर बने हैं और वहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा ये बताइए कितना परसेंट लोग हमारे क्षेत्र के वहाँ ऊंची पोस्ट पर काम कर रहे हैं? इस बारे में आपको कुछ बताओगे? आपको वहाँ जाओ, आप तलाशी ले लो कितने लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे अपने इधर के। मुझे तो उड़ीसा, गुजरात और बिहार जैसे ही लोग वहाँ ऊंचे स्तर पर दिखाई देते हैं। वहाँ पे जाओ, आप वहाँ पे इंक्वायरी करो अपने इधर के कितने लोग इंक्वायरी कर रहा हूँ, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो आपको वहीं पता चल जाएगा। इंक्वायरी है करके आपको पूछ रहा हूँ, इसलिए मेरा जवाब नहीं, आपको वहीं पता चल जाएगा कि वहाँ जाने के बाद में आपको पता चलेगा। तो पता नहीं चलेगा। तो बताइए कि आप जो अभी गोरेगांव तिरोड़ा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहोगे, या काम देखकर, या विकसित किसके काम आपको अच्छे लग रहे हो, ऐसा कुछ? अभी ये जो विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं तो इसके में कैसा है कि अभी विजय भाऊ राहंगडाले अभी ये 10 साल से आमदार है और अभी तीसरा टर्न उनका आमदार के लिए उनको टिकट दी है पार्टी ने। और उनके नेतृत्व में ऐसे हरित क्रांति यानी धापेवाड़ा सिंचन जो योजना है, धापेवाड़ा सिंचन योजना महादेवराजी सीवनकर इन्होंने भूमि पूजन किया था और चालू करवा दिया था। माननीय प्रफुल्ल भाई जी पटेल, अदानी और ये धापेवाड़ा उपसिंचन योजना के साथ में ये बैरेज तैयार हुआ है। और बैरेज तैयार होने के बाद में फिर अपने ये जो 15 गांव है उनको पानी मिला धापेवाड़ा उपसिंचन का। उसके बाद में कुछ दिन तक जो आमदार थे, पहले जो आमदार थे ना, उन्होंने क्या किए क्या नहीं किए वो उनको मालूम है। जब से विजय जी राहंगडाले यहाँ के आमदार हुए, उन्होंने धापेवाड़ा का पहला टप्पा का पानी खड़बंदा तालाब में डाल ले, उसके बाद में चोरखंबारा तालाब में पानी डाले, और अभी तीसरा टप्पा का भूमि पूजन हुआ है। और वो ये इलेक्शन के बाद में काम चालू भी होने वाला है। और रोड रास्ते भी अच्छे हैं यहाँ के। कैसा है बता रहा हूँ आपको मैं, एक भी गांव ऐसा पूरा नहीं है कि वहाँ के रोड रास्ते अच्छे, सब अच्छे रोड रास्ते हैं, नालियां बना के दिए, रोड बना के दिए, उसके बाद में सभा मंडप बना के दिए हैं। ऐसा पूरा गोरेगांव क्षेत्र जो है, ऐसा एक भी गांव आपको मिलेगा नहीं कि वहाँ इन्होंने काम नहीं दिए करके।
ऐसा एक भी काम नहीं मिलेगा आपको। तो आपको आपने अभी रोड रास्ते पे आप भी चलते हो हम भी चलते हैं, तो ऐसा आपको प्रतीत होता होगा क्या जो इंग्रजों के जमाने में जो पुलिया बनते होंगे, ब्रिज बनते होंगे या रोड रास्ते बनते होंगे, वो 100 साल टिकाऊ करते थे, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी जो अभी जो टेक्नोलॉजी है वो भी यूज नहीं करके भी पहले के जमाने में इंग्रजों ने भी अच्छे रोड और रास्ते पर पुलिया और अच्छे जो पार्ट बना रहे, अच्छे क्वालिटी के दिए है। परंतु आपको ऐसा नहीं लगता, प्रतीत होता है क्या ये इनके रोड रास्ते 2-3 साल में पूरे डैमेज हो जाते हैं? इस बारे में क्या बोलेंगे? इंग्रजों के जमाने में हमारा जन्म ही नहीं था, आपका भी जन्म नहीं था, मेरा भी जन्म नहीं पर था। उनके हाथ के काम दिखे। इतना सुनो ना, मेरी बात तो सुन लो पहले। इंग्रजों के जमाने में अपना जन्म था क्या? नहीं था। अपन इंग्रजों के जमाने के रोड देखे क्या अभी तक? नहीं लिखा है इनका इशूशन जो दिखाई दिखाऊं कि इंग्रजों के जमाने के रोड अभी है क्या? एक आध रोड है क्या? नहीं वो एक आध रोड है क्या? मैं बता रहा हूँ उनके जमाने में ये डामर रोड सीमेंट रोड नहीं थे, पर जो भी क्वालिटी है, हाँ। जो इंजीनियर जो पुलिया के बारे में बताओ। पुलिया के बारे में जो भी इंजीनियर ड्राइंग निकाल के देगा उसका पूरा ये निकाल के देता है, उसके हिसाब से काम अभी करते हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होंगे क्या पानी का प्रवाह के कारण कई पुलिया बह चुके थे, और अंग्रेजों के हाथ के पुलिया डैमेज नहीं हुए थे। इस बारे में क्या देखो भैया, पानी के जो समय में पानी जो ऐसी चीज है इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई ऊनी नहीं लगा सकता। बाढ़ जो आएंगी, अतिक वृष्टि हो जाएंगी, ये तो हमारे हाथ की नहीं है, आपके हाथ की नहीं है और किसी के हाथ की नहीं है, ऊपर वाले के हाथ की है। समझे क्या? पानी का बहाव ज्यादा आ गया, स्रोत ज्यादा बढ़ गया तो हो सकता है बह भी सकते हैं। रोड नाली तो बनते रहते हैं, हर क्षेत्र के कोई भी प्रतिनिधि आए रोड नाले बनते रहते हैं और पुलिया भी बनते रहते हैं, पर ये नहीं लगता कि क्वालिटी क्या रहना चाहिए? इस क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे रोड रास्ते तो बनते ही रहेंगे, पर क्वालिटी क्या है? आपको ऐसा लगता नहीं क्या कितने साल ये रोड इनके चल रहे हैं? इस बारे में अभी ये भी रोड आप देखोगे कि कितने साल यही आप रोड पे चल रहे हो, तो यही रोड बताओ, वही रोड बताओ। आवागमन ज्यादा हो गया, पहले से आवागमन ज्यादा हो गया। रोड जो है कि जैसा क्वालिटी के हिसाब से रोड है उसके हिसाब से रोड बनाया जाता है। उसके बाद में कैसा है, लोडिंग जो ट्रक चलते हैं, ओवरलोड ट्रक चलते हैं, तो उसके हिसाब से जो रोड 10 टन का है वहां पे 13 टन अगर माल जाता है डेली एक ट्रक में, तो वो रोड जल्दी खराब होने वाला है। तो वो जिम्मेदारी किसकी है रोड अच्छा बनाने की, या जो आपको नहीं पता 13 टन माल जा सकता है? सुनो, ये मैं आपको उदाहरण दे दिया, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ आपको मैं, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ कि ज्यादा अगर लोड लेके गए तो अपना आवागमन ज्यादा हो गया तो रोड जल्दी खराब होना चाहिए। तो पहले के जमाने में इतना आवागमन नहीं होता था, पहले के जमाने में इतना आवागमन नहीं था, इतने ट्रक नहीं थे, तो आपको ऐसा अभी नहीं आवागमन ज्यादा हो गया, इसकी वजह से जल्दी रोड खराब। तो 2 साल में निपट जाएंगे रोड? अभी 2 साल में निपटते, कोई 1 साल में निपटता, कोई 5 साल में निपटता, कोई 10 साल में निपटेगा। तो ऐसे जैसी जिस रोड से आवागमन है वैसे हिसाब से काम चलेगा। तो ऐसा लगता नहीं क्या तो रोड जो बनते हैं टेक्नोलॉजी है तो मिनिमम वो तय सीमा दिया जाता है कि 5 साल के ऊपर ही चलना चाहिए? देखो भैया, 2 साल में खराब मैं होते आपको हैं यही बताया कि रोड जैसा आवागमन पे है, आवागमन ये रोड से नहीं है तो ये 10 साल भी चल सकता है। ये रोड से आवागमन ज्यादा है तो ये 5 साल में खत्म हो सकता है। तो आप हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी काम हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छे प्रकार से हो रहे हैं, एजुकेशन लेवल अच्छा है, रोजगार लेवल अच्छा है, आरोग्य लेवल अच्छा है, ऐसा आपको देख के महसूस हो रहा है कि आपका कहना है कि सभी चीज अच्छे से ही चल रहा है? तो दोबारा किसको जाएंगे आप? हम विजय जी रांडाले को चुन के लाएंगे और उनको चुन के लाएंगे और उनको विजय बनाएंगे। हमारे इधर की जनता की यही पुकार है। क्या तो देखिए क्या इनका कहना है क्या हमारे को यही लाना है क्योंकि रोड भी अच्छी है, रोड की क्वालिटी अच्छी है, रोजगार अच्छा है, आरोग्य अच्छा है, ऐसा कहना है सर भी। मुझे लगता है क्या उनके पार्टी, आप कोई पार्टी से बीजेपी पार्टी से तो जुड़े? पार्टी से क्या है आपको? नहीं वो तो बताइए, पार्टी से तो जुड़े? पार्टी से क्या है? नहीं इसके लिए कैसा जो आम जनता होती है वो पार्टी का सपोर्ट नहीं, वो काम देखकर बात करेंगी। वो आप काम देख कर बात कर रहा हूँ ना मैं पार्टी से, मैं ये पार्टी से नहीं ये बताओ कि पार्टी मैं ये पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन काम के बारे में बात बता रहा हूँ ना। कोई कौन से पार्टी से जुड़े हो आप? मैं क्या बोल रहा हूँ, काम के बारे में बता रहा हूँ, मैं काम के बारे में बता रहा हूँ आपको। आप पार्टी कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं? 10 साल के अंदर में जो काम है वो काम के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर ओमप्रकाश सावतन बैरम, यहाँ का सरपंच हूँ मैं। अच्छा, तो कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं? कोई पार्टी से जुड़े रहते हैं ना, वही बताइए। कोई पार्टी से जुड़े रहते कि नहीं रहते? इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप कौन से पार्टी से जुड़े हुए हो? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं पार्टी से कोई ना कोई जुड़े रहता है। नहीं सभी नहीं विकास की रहते। बात आपने बोले, नहीं विकास की बात बोले तो विकास की गंगा माननीय विजय भाऊ रांडले इनके 10 साल के अंदर में इतना विकास हुआ है, किसी अंदर ही नहीं किया कोई विकास। पार्टी से 100 में से बताओ 3-4% ही जुड़े रहते हैं लोग, नहीं तो लोग निष्पक्ष रहते हैं। आपको भी पता है जो काम से रोजगार वाले लोग हैं पार्टी से जुड़े नहीं रहते हैं, ना कि कुछ लोग व्यापारी लोग
पार्टी से जुड़ने देते, परंतु मैं बताया ना आपको, मैं पार्टी का बिलोंग, मैं पार्टी का काय के ले लेता हूँ मैं, यानी जनरल चर्चा करो ना आपसे, मैं जनरल के बारे में आप जनरल चर्चा करो ना, जनरल चर्चा के बारे में। ऐसा सर, मैंने अभी जनता से पूछा तो उस बारे में जनता ने आपसे अपोजिशन जवाब दिए, इसलिए हमने आपको यही पूछा क्योंकि आप पार्टी के जवाब देने वाले हैं, जिसको मालूम है वही सही जवाब देगा ना, सबका विकास समझेगा। तो देखिए सरकार ये जिसको मालूम है, जिसको मालूम है कि मैं ये रास्ते से जा रहा हूँ वो सही उत्तर देगा, और जिसको कुछ उसके दिमाग के हिसाब से वो आपको ये उत्तर देगा। तो आपका ऐसा कहना है कि ये जनता जो मैं किसी को टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, अपने अपने हिसाब से अपने अपने लेवल से लोग कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उनके मुंह को नहीं पकड़ सकता, किसी के मुंह को नहीं पकड़ सकता। तो सर का कहना है कि विजय भाव के कार्यकाल अच्छे हुए, परंतु सर ने ये बताने में हमको स्पष्ट नहीं किया कि पार्टी कौन सी पार्टी खड़े हुई है। तो अभी हम इस बारे में ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं कि सर कौन से पार्टी से जुड़े हो, आप अच्छे से समझदार हो, सर कौन से पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं, क्योंकि सर उप सरपंच है तो कोई ना कोई पार्टी से जुड़े ही होंगे। आपको पार्टी का इलाज नहीं करने का, पार्टी क्षेत्र की बहनों जो काम करता है वो काम के बारे में पूछो ना, हम बता रहे तो जनता ने कहा कि जनता को कोई भी काम विजय रांगडाले के पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि हमने अभी बहुत दिनों से इस बारे में चर्चा की है, तो उनको अभी तक के हमने 10-15 लोगों से पूछी इस बारे में, तो उनको विजय रांगडाले के कार्यकाल किसी ने बोला कि अभी 10 साल उनको दिए, तो 9 साल में काम हुए नहीं, अभी 1 साल ही हो गया है कि उन्होंने भूमि पूजन जल्द से जल्द करवाए और काम शुरू किए, कुछ काम शुरू किए, और रोजगार के बारे में तो बात ही मत करो, और शिक्षा का प्रावधान तो आप बात ही मत करो बोले, ऐसा जनता का कहना था। इसलिए कहना हो, लेकिन हमारे को दिख रहा है, हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं तो धान का रेट जो महाराष्ट्र में अभी 2300 है और बोनस मिनिमम 500 रुपए था, ठीक है, आज 2300 रुपए, जबकि आप हमारे जिले राज्य को लग के और जिले को लग के ही छत्तीसगढ़ पड़ता है, तो वहाँ 3100 रुपए धान का रेट है और 917 रुपए बोनस है, तो उनको मिला के 4000 और हमको 2800 रुपए, तो 1200 रुपए की लूट हो रही है महाराष्ट्र की शेतकरी जनता से, ऐसा लगता नहीं आपको? देखो ये अभी से नहीं है, ये पहले से चलते आ रहा है ना अपने इसके में, जो पहले भी सरकार थी, 35 साल तक सरकार रहने आते, उनके जमाने से भी चलते आ रहा है। तो अभी धान का रेट बढ़ा है, बोनस भी मिल रहा है लोगों को, बोनस भी मिल रहा है लोगों को, बोनस के मायने भी लगाएंगे तो 3000 के ऊपर ही होगा। वहाँ का रेट क्या है ये हमको मालूम नहीं है, और हमारे जनता से कोई लूट फूट नहीं हो रही है। वहाँ पे क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में वो हम क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़ की सरकार किस प्रकार छत्तीसगढ़ की सरकार तो हमको मालूम नहीं है वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, ये कुछ भी हमको छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? लोगों ने बोल दिया कि वहाँ इतना रेट चल रहा है, हमारे यहाँ इतना रेट चल रहा है, हमारे यहाँ इतना पहले से रेट चल रहा है, अभी रेट बढ़ गया धान का भी रेट बढ़ा है। नहीं वही बताया आपको, बड़ा रेट बताया 2300 कुछ था, अभी 2300 हो चुका है, 150 रुपए बढ़ा है उस बारे में। धान का रेट बढ़ा है, धान का रेट बढ़ा है, सबका रेट बढ़ा है, समझे क्या? नहीं उतना नहीं बढ़ा, जो 1200 वो ज्यादा दे रही है उससे, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से उच्चतम दर्जे पे अपना भात पकाने का ये जिला है, धान का रेट बढ़ जाएगा तो चावल का रेट बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ सकता। सुनो ना, चावल का रेट बढ़ेगा तो गरीब जनता को चावल लेने के लिए भी यानी सरकार विचार कर रही है कि अगर धान का रेट ज्यादा बढ़ेगा उसके हिसाब से चावल का भी रेट बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, छत्तीसगढ़ में तो ऐसा छत्तीसगढ़ की नहीं बता सकता मैं अपनी इसकी क्या बताऊंगा, हम छत्तीसगढ़ में गए नहीं, छत्तीसगढ़ देखे नहीं तो क्या बताएंगे छत्तीसगढ़ की न्यूज में भी देख सकते हो, न्यूज की नहीं बताएंगे, हम अपने यहाँ की बताएंगे वर्तमान काल की न्यूज में या पेपर में भी, या कोई भी जैसा गूगल में भी देखोगे तो मिल जाएगा उसके वर्तमान काल। सर कोई पार्टी से जुड़े होंगे तो अच्छे से जवाब नहीं दे रहे, तो अभी और हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में, वो जनता की राय क्या है।